Very good morning, friends. Today we are going to discuss about the section 15 to 25. It deal with the place of suing, where we can sue the party. First of all, we deal with the read with the section 15. It means suit to be instituted at the place first instance at the place of lower grade और हैविंग अ पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन. सेक्शन जो 15 है वो इस चीज़ की बात करता है कि हम सूट को, जो सिविल सूट है, उसे कहाँ पे इंस्टीट्यूट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोअर ग्रेड की कोर्ट में या फिर जहाँ पे पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन हो. सेकंड पार्ट डील करता है 16 to 20, दैट इज डेल विद टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन. इट इंक्लूड्स व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तब सेक्शन 17 रेफर करेंगे. प्रॉपर्टी विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ ऑफिस, रेंट और कोर्ट. Pardon. Section 17 deal with property within the jurisdiction of different courts. अगर तो डिफरेंट कोर्ट्स में फॉल करता है तब प्रोसीजर क्या है. सेक्शन 16 जनरली बात करता है. अगर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें A to E5 चीज़ें हैं जो डिटरमिन करती हैं कि हमें कहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट करना चाहिए. पहली बात तो रिकवरी के रिगार्डिंग है, पार्टीशन के रिगार्डिंग है, फोरक्लोजर के रिगार्डिंग है, अदर राइट या रॉन्ग के रिगार्डिंग है. रॉन्ग इट्सेल्फ कवर मिसचीफ एंड ट्रेसपास. मतलब 16 में सेक्शन 16 डील इस बात से डील करता है कि सूट को कहाँ इंस्टीट्यूट किया जाएगा. जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट की जा होती है वहीं पे सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है. पहले में रिकवरी, जैसे रिकवरी के रिगार्डिंग है, पार्टीशन के रिगार्डिंग है, फोरक्लोजर या सेल के रिगार्डिंग है, किसी अदर राइट के रिगार्डिंग है या फिर रॉन्ग के रिगार्डिंग है. सेक्शन 17 जो डील करता है अगर वो डिफरेंट डिफरेंट जुरिसडिक्शन में फॉल करता है. सेक्शन 17 तब फॉलो करते हैं. सेक्शन 18 हम तब फॉलो करते हैं जब अनसर्टेन है हम जुरिसडिक्शन को लेके कि कहाँ पे ये फॉल करेगा. अगर तो मूवेबल प्रॉपर्टी है जहाँ पे रॉन्ग हुआ, चाहे वो बॉडी के साथ हो या पर्सन के साथ हो, राइट. तो इसमें डिफेंडेंट जहाँ रिसाइड कर रहा है, वर्क कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वहाँ पे केस इंस्टीट्यूट किया जाता है. इन ऑल केस सेक्शन 20 में क्या है, डिफेंडेंट और कॉज ऑफ एक्शन. अगर एक से ज़्यादा है, अगर उनमें से कोई भी एक है जहाँ पे रेजिडेंस है, वर्क कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कॉज ऑफ एक्शन है, चाहे तो वो होली हो या पार्टली हो, डजेंट मैटर. ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द जुरिसडिक्शन डेल्ट विद सेक्शन 21 to 21A. ऑब्जेक्शन जो है वो फर्स्ट इंस्टांस पे होनी चाहिए. अगर फर्स्ट इंस्टांस पे नहीं हुई तो जब भी फैक्ट नॉलेज में था तभी होनी चाहिए, इमीडिएट. ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द लोकल, पेक्यूनरी और एग्जीक्यूटिंग. नो ऑब्जेक्शन इज अलाउडेड by the appeal or revision unless or until objection take in the court at first instance, earlier possible opportunity in case where the issues are settled at or before settlement of issue, या तो settlement of issue से पहले, settlement फाइनल ऑर्डर से पहले. देयर वाज एन कंसिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस. या फिर हमें ऐसा लगता है कि वैसे तो ना सिविल केसेस में जुरिसडिक्शन बहुत मैटर करती हैं, बट क्रिमिनल केसेस में तब तक ये चीज़ मैटर नहीं करती जब तक कि जस्टिस में फेलियर ना हो रहा हो. 21 क्या कहता है, बार ऑफ सूट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड दैट नो सब्सटेंसिव सूट कैन बी फाइल्ड टू सेट असाइड अ डिक्री पास बाय द कोर्ट ऑन द ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस. अगर प्लेस ऑफ सुइंग डिसाइडेड नहीं है तो वो बार नहीं कर सकता. ये सेविंग क्लोज है. अब इसमें हमने बात करी थी, ये पार्ट रह गया. एक्सेप्शन क्या है, सूट फॉर द कंपनसेशन where the relief entirely depend upon the defendant personal obedience, then the condition to be checked, does it is execution where it is instituted possible or not. जहाँ पे हमने इसे एग्जीक्यूट कराया गया वहाँ पे एग्जीक्यूशन होना पॉसिबल है केस का. जब भी हम सिविल केस को लेते हैं किसी भी तरह का तो हमें उसकी डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है. एक बार केस डिक्रीड होता है उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है. देन नेक्स्ट है वेदर फॉर द एग्जीक्यूशन हैव टू बी टू गो बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट. क्या उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन से परे तो नहीं है वो चीज़, ठीक है, या उसकी जुरिसडिक्शन में ना आती हो. तब क्या है, ये कंडीशंस चेक करनी ज़रूरी होती है जब हमने केस को इंस्टीट्यूट करना होता है या जब हमने एग्जीक्यूट करना होता है.